आप लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी बहन लोग भाई का दूज मनाती हैं और भैया दूज का पर्व मनाती है, सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को भाई दूज का बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम जानेंगे कि भाई दूज का महत्व जानेंगे, क्यों मनाया जाता है, मनाने के पीछे क्या प्रथा है और कौन से लोग मनाते हैं। देखिए, यम द्वितीया भी बोला जाता है। भातृ द्वितीया भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती है। ठीक है, अब पौराणिक मान्यता क्या है इसके, आप लोग इसका एक तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, कि यह मनाने के दिखाया गया है कि किंगा पूजा के बारे में लिखा गया। ठीक है, पारंपरिक चित्र है। अब इस पर्व के बारे में हम लोग जो कि विस्तार से पढ़ेंगे, पौराणिक मान्यताएं पढ़ेंगे कि पौराणिक मान्यता इसकी क्या है। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व एक काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उसी दिन नारकी जीवों को यात्रा से छुटकारा मिली और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोषपूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक को के राज्य को सुख पहुंचाने वाला है। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। जिस तिथि को यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया था, उस तिथि के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ का उत्तम भोजन करता है, उसे उत्तम भोजन समेत धन की प्राप्ति भी होती रहती है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह का द्योतक है। कोई बहन नहीं चाहती कि उसका भाई दीनहीन तुच्छ हो, सामान्य जीवन जीने वाला हो, ज्ञान रहित, प्रभाव रहित हो। इस दिन भाई को अपने घर पाकर बहन अत्यंत प्रसन्न होती है, अथवा किसी कारण से भाई नहीं आ पाता तो स्वयं उसके घर चली जाती है। विधि एवं निर्देश क्या है, ठीक है, विधि एवं निर्देश पढ़ देते हैं इसके कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल है। समझदार लोगों को इस तिथि को अपने घर मुख्य भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बहन के घर जाकर उन्हीं के हाथ से बने हुए पुष्टिवर्धक भोजन की स्नेह को जो है लिखा है को स्नेह पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि देना चाहिए। बहन के हाथ का भोजन उत्तम माना गया है। आप लोगों को बता देते कि लिखा है कि सगी बहन के अभाव में अन्य बहनों के हाथ का भोजन करना चाहिए, जैसे अपने चाचा, मामा, मौसी की पुत्री को या अच्छे मित्र की बहन को भी ऐसा करना चाहिए। बहन को चाहिए कि वह भाई को शुभ आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाए, स्वयं स्पर्श नहीं करे, गंधादि से उसका सम्मान करे। और लिखा गया है कि दाल भात फुलके, कढ़ी, और लिखा है कढ़ी के अलावा और क्या लिखा है देखते हैं थोड़ा, सीरा लिखा है, सीरा, पूड़ी और चूरमा अथवा लड्डू, जलेबी, घेवर, पायसम, दूध की खीर या जो भी उपलब्ध हो यथा सामर्थ्य उत्तम पदार्थों का भोजन जो है कराए। भाई बहन को अन्न वस्त्र आदि देकर उसके चरण स्पर्श कर शुभाशीष प्राप्त करें। लोक प्रचलित विधि आप पढ़ते हैं, ये तो मान लीजिए इसका आप लोग मतलब सही है। बहुत सारे लोगों को मान लीजिए जानकारी नहीं होते हैं, अनेकों लोग जो है एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, जो मनोरंजन की इसको लेना चाहते हैं, उनको नहीं मालूम है कि कैसे। तो किसी से पूछने से अच्छा है आजकल विकिपीडिया है, आर्टिकल है, ऐसे लिखिए कि भाई ये क्या है, पढ़ के आप अपने घर अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, उत्सव की तरह, एक मनोरंजन की तरह अपने जीवन में ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी से पूछिए, आप लोग आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आर्टिकल पढ़ के आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी बहुत सारे पर्व के बारे में जानकारी नहीं होता है, समझ रहे दर्शक, लेकिन मैं पढ़ के सभी पर्व, फेस्टिवल, अनेकों धर्म, अनेकों जाति के मैंने फेस्टिवल के बारे में जान गया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, पढ़ना चाहिए कि आखिर क्यों मनाया जाता है। ठीक है,
अतः एक उचासन का मतलब होता है मोढ़ा पीढ़ा पर चावल के घोल से 5 शंखवार आकृति बनाई जाती है। उसके बीच में सिंदूर लगा दिया जाता है। आगे में स्वच्छ जल, 6 कुम्हारे का फूल, सिंदूर, 6 पान के पत्ते, 6 सुपारी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरे जायफल इत्यादि रहते हैं। कुम्हारे का फूल नहीं होने पर गेंदा का फूल भी रह सकता है। बहन भाई के पैर धुलाती है। बहन भाई के पैर धुलाती है। इसके बाद उच्चासन मोढ़े पीढ़ी पर बैठाती है और अंजलि बद्ध होकर भाई के दोनों हाथ में चावल का घोल एवं सिंदूर लगा देती है। हाथ में मधु, गाय का घी, चंदन लगा देती है। इसके बाद भाई की अंजलि में पान का पता। यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगा कुछ लोगों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर अंजलि का मतलब होता है तर्पण। अब अंजलि नाम की मान लीजिए कोई लड़की है, तो ये ना लगे हम उनका नाम ले रहे हैं। आप देखिए, मनुष्य का शरीर नाम में क्या, नाम कुछ नहीं, नाम शब्द है, ठीक है। शब्द से ही आपको एक मतलब मान लीजिए कि आपको इस नाम से पहचाना जाता है। तो ये नहीं कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसा बिल्कुल हम पर आरोप मत लगाइए। ये जो है किताब में लिखे, तो जाइए किताब वालों से पूछे जो लिखे हैं कि किताब वालों ने नाम लिखा। अंजलि का अर्थ होता है, हर शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके के बेवकूफ़ी भरी बातें मत सोचे कि हम किसी के नाम ले रहे हैं, इसमें लिखा गया वहीं पढ़ रहे हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए कि इसके बाद भाई की अंजलि में पान का पत्ता, सुपारी, कुम्हारे का फूल, जायफल इत्यादि देकर कहती है, यमुना के ने निमंत्रण दिया यम को, मैं निमंत्रण दे रही हूँ अपने भाई को। जितनी बड़ी यमुना जी की धारा उतनी बड़ी मेरे भाई की आयु। यह कहकर अंजलि में जल डाल देती है। इस तरह की 3 बार करती है, तब जल से हाथ पैर धो देती है और कपड़े से पोंछ देती है, टीका लगा देती है। इसके बाद भुना हुआ मखान खिलाती है। भाई बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देता है, ठीक है, उपहार देता है। और इसके बाद उत्तम पदार्थ का भोजन कराया जाता है। स्पष्ट है कि इस व्रत में बहन को अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि इच्छानुसार भेंट देना तथा बहन के द्वारा भाई को उत्तम भोजन कराना जो है मुख्य क्रिया है। यह मुख्यतः भाई बहन के पवित्र स्नेह के अधिकाधिक सुदृढ़ रखने का उद्देश्य से परिचालित है। भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉक्टर पीबी काड़े के अनुसार भातृ द्वितीया का उत्सव एक स्वतंत्र कृत्य है, किंतु यह दिवाली के 3 दिनों में संभवतः इसलिए मिला लिया गया है कि इसमें बड़ी प्रसन्नता एवं आवाहन का अवसर मिलता है, जो दिवाली की घड़ियों को बढ़ा देती है। और चित्रगुप्त जयंती, मुख्य लेख चित्रगुप्त जयंती। इसके अलावा कायस्थ समाज में इसी दिन अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। कायस्थ लोग स्वर्ग में श्री धर्मराज का जो है लेखा जोखा रखने वाले श्री चित्रगुप्त जी का पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों अथवा मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। इस दिन कारोबारी बही खातों की पूजा भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद है तारीख में है कार्तिक मास। क्या है? कार्तिक मास। और द्वितीया तिथि का आरंभ 2 नवंबर को रात में 8:22 पर हो जाएगा, ठीक है, 22 मिनट पर हो जाएगा। और कार्तिक द्वितीया तिथि 3 नवंबर को रात 10:06 पर रहेगी। उदया तिथि में द्वितीया तिथि 3 नवंबर को होने के कारण भाई दूज का पर्व 3 तारीख को मनाया जाएगा। दरअसल 3 तारीख को सुबह 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग लग जाएगा। इसलिए ये भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 11:45 तक रहेगा। तो भाई दूज के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आप लोग निबंध
पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भारी संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी। सभी लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो का संपूर्ण हुआ है, इस वीडियो के संपूर्ण होने पर आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद इस चैनल को देते रहेंगे। आप लोगों का मेरा इस तरीके के पढ़ाने का वीडियो कैसा लगता है भारी संख्या में कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हर हर महादेव।